आज हम बात करने वाले हैं जय भवानी इंजीनियरिंग की ओर से आने वाले पावर स्प्रे पंप के बारे में। किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, क्या इसमें प्लस पॉइंट है, उसके विषय में पूरा डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इसके टैंक के बारे में बात करें तो इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है ये 525 लीटर की कैपेसिटी के साथ में आता है और 4 लेयर का ये टैंक है। इसके साथ में अगर इसके टैंक को थोड़ा सा ओपन करके अगर हम देखें तो इसके टैंक को जैसे ही ओपन करते हैं तो इसमें कचरा न जाए, इसके लिए यहाँ पर आपको एक फ़िल्टर दिखेगा। तो ये इसमें एक फ़िल्टर आपको दिखेगा। ये फ़िल्टर को हम ओपन करते हैं यहाँ से, तो ये जो फ़िल्टर है ये इस तरीके का आपको बड़ा सा एक फ़िल्टर दिखेगा। उसके बाद फिर आपको इस तरीके से एक फ़िल्टर और नीचे दिखेगा। ये जो कचरा है ये साफ़ भी हो जाता है। किस तरीके से साफ़ होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से हम देखेंगे। अगर इस पर पाइप के बारे में बात करें तो ये जो पाइप है ये 1000 फीट का पाइप आपको मिलेगा। साथ में आपको लगभग 10 फीट की इस तरीके से ये नली मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुलायम नली आपको मिलती है। इसमें आपको एक गन मिलती है। साथ में इस बंडल को इकट्ठा करने के लिए आपको यहाँ से ये एक गियर मिलता है। जैसे आप इसको यहाँ पे पुश करोगे तो ये जो बंडल है ये पूरा रोल होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ में अगर हम देखें तो इसमें आपको लॉक भी दिखेगा, क्योंकि क्या होता है कि जब हम स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद में बंडल ऑटोमेटिक रोल होने लगता है। तो यहाँ से आप इसको लॉक कर सकते हैं और इस लॉक को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से ये ओपन हो गया। जब भी आपको नहीं करना है कि हाँ हमारा स्प्रे रुक चुका है, अब इसको लॉक होना चाहिए, तो यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो ये आसानी से यहाँ पर लॉक हो गया। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। साथ में आपको ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पर फुटवेयर दिया गया है। उसके साथ में अगर हम देखें तो इस पंप को जब आप ट्रैक्टर से खोलने के बाद फिर आप जब रखोगे तो इसमें आपको हेवी जो स्टैंड दिया गया है ये काफ़ी ज़्यादा हेवी स्टैंड है। इसके साथ इसमें आप पीटीओ से इसको पावर दोगे और पीटीओ से जैसी पावर आती है उसमें आप देखोगे कि हर एक पंप में आपको बेल्ट दिखते हैं, लेकिन इसमें बेल्ट की जगह जो चेन है उसका यूज़ किया गया है, चेन बॉक्स का यूज़ किया गया है। अगर इसके पंप के बारे में बात करें तो इसमें जो पंप है ये 10 HP का पंप यूज़ किया गया है और 10 HP का जो HTDP पंप है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी पंप है। उसके बाद फिर अगर हम देखें तो टैंक से यहाँ से इसमें जो पानी है ये इन होता है यहाँ की जगह से, और यहाँ से इन होने के बाद में अगर हम देखें तो इसको बोला जाता है क्लच। अब HTD पंप का ये होता है क्लच, मेन क्लच होता है। अगर आपके ये जो चारों बाल हैं अगर बंद है, अगर ये बाल इस टाइप से बंद होते हैं, इस टाइप से अगर हम इसको ओपन करें तो ये ऑन हो जाते हैं। तो अगर ये चारों बाल आपके बंद है तो आपको क्लच को इस तरीके से लगा देना है। और जब आप इस क्लच को हटाओगे, क्योंकि क्लच को हटाने से पहले आपको कोई भी बाल स्टार्ट करना पड़ेगा। ये बाल अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये जो फुटबॉल है इसमें पानी आता है। फुटबॉल के बाद में जब आप पानी भरते हैं, किसी भी कुएं से आप पानी भरते हैं, किसी भी तालाब से पानी भरते हैं, किसी टैंक से पानी भरते हैं, तो उसके लिए ये जो फुटबॉल है ये आपको काम में आती है। और इस बाल को आप अगर ऑन करते हो तो यहाँ से ये पानी इसमें जाता है और उसके बाद में फिर ये जो पानी है आपका जो है वो टैंक के अंदर आता है। इस बाल को अगर आप बंद करेंगे उसके बाद यहाँ पर आप ये जो 3 आपको पॉइंट दिए गए हैं, इन 3 पॉइंट में आप एक्स्ट्रा किसी भी प्रकार की गन अलग से लगा सकते हैं, या फिर आपको कोई और काम है तो उसके लिए आप यहाँ से गन को अटैच कर सकते हैं। उसके बाद ये जो मेन आपको बॉल दिखेगा, ये जो बॉल है पीछे वाला जो पाइप दिया गया है जिसमें कि ये ऑपरेट होता है, ये जो गन ऑपरेट होती है उसके लिए ये वाला बाल दिया गया है। तो इस बाल को जब आप ऑन करोगे तो ऑन करने के बाद आपकी जो गन है वो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये अगर बंद है, 5 बाल अगर आपके बंद है तो यहाँ आपको क्लच को इस तरीके से बंद करना है। और जैसे ही आप क्लच को हटाओगे, जैसे ही आप क्लच को इस तरीके से हटाओगे तो ये जो आपका HTD पंप है ये ऑन हो गया है और अब ये प्रेशर बनाना स्टार्ट कर दिया है। और अगर ये जो बॉल बंद है तो इसमें हो सकता है कि कहीं से कोई लीकेजिंग हो जाए, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप ये क्लच को हटाओगे तो क्लच हटाने से पहले आपको इस बाल को ऑन करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या न जाए। और जब भी आपको मिक्स करना है, टैंक्स में दवाई को मिक्स करना है, तो उसके लिए आप इस क्लच को ऑन कर दोगे और क्लच ऑन होने के बाद में ये जो पानी टैंक से आता है यहाँ से इन होता है, वहीं से ये जो पानी है क्लच के माध्यम से वापस उसी टैंक में चला जाता है, ताकि जो आपकी दवाई है या फिर जो भी आपका फर्टिलाइज़र है, जो भी आपका इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है, वो आपके टैंक में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और इसका जो प्रेशर है ये अधिकतम आपका 50 तक का प्रेशर होना चाहिए। इसमें प्रेशर मीटर भी दिया गया है। और उसके साथ में ये जो 2 जो अलग से बॉल दिए गए हैं इनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये अगर आपका जो बॉल है अगर ये सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो आप साइड वाले बॉल में जो गन है उसको लगाकर और पूरा आसानी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ में इसका यहाँ पर आप देखोगे तो इसका ये सेकंड पीटीओ जो कि ट्रैक्टर में यूज़ किया जाता है।
इस तरीके से जय भवानी की ओर से इस पंप को डिज़ाइन किया गया है। बाकी पंप में मुझे जो प्लस पॉइंट 2-3 चीज़ें दिखी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि इनमें एक जो बॉल है उसी से लगभग ये जो 5-6 बॉल दिए गए हैं इनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको आप घरेलू काम में भी यूज़ में ले सकते हैं। जैसे अगर आपको कॉर वॉशिंग करनी है या फिर आपको ट्रैक्टर वॉश करना है या फिर आपको हार्वेस्टर की वॉशिंग करनी है, तो इसमें आप एक गन लगाएंगे, यहाँ से नली ऑपरेट करेंगे, यहाँ से एक एक्स्ट्रा लगाएंगे और आपके जो भी वॉशिंग करना है उनको आप वॉश कर सकते हैं। कोई भी साधन को अगर आपको वॉशिंग करना है तो वॉश कर सकते हैं, उसको धुल सकते हैं। और साथ में इन्होंने क्या हुआ कि ट्रैक्टर जो जहाँ बेल्ट यूज़ किया जाता है वहाँ पर इन्होंने चेन वाला गियर बॉक्स यूज़ किया है। मतलब इसमें आपको कम रेस में, अगर आपका ट्रैक्टर 0 रेस के साथ भी चल रहा है या 2-4-5 की रेस भी चल रही है, तो भी इसमें आपको जो प्रेशर है वो अच्छी तरीके से मेंटेन आपको मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं इस पंप में। बाकी आपको इसके साथ में क्या क्या खासियत इसकी लगी हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। और अगर आपको इसको परचेस करना है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इसके बारे में और आसानी से डिटेल पता कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अंत तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।